कल्पना कीजिए एक ऐसा पुल जो दो जिलों को पलक झपकते ही जोड़ दे, जो इतना मजबूत हो कि धरती भी हिल जाए तो उसे फर्क न पड़े और जिसकी भव्यता पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींच ले। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच बन रहा आधुनिक सेंसर युक्त हैंगिंग ब्रिज हकीकत में यही सब समेटे हुए है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जो 2019 में शुरू हुई थी, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अनुमान है कि इसी महीने यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे सालों का लंबा इंतजार खत्म होगा। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे राजस्थान के पहले ऐसे ब्रिज की जो भूकंप रोधी है। बात कर रहे हैं बॉम्बे के समुद्र सेतु का जादू। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि इसे मुंबई की प्रतिष्ठित वर्ली सी लिंक की तकनीक पर बनाया गया है। यह राजस्थान का पहला केबल स्टे ब्रिज होगा जो इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना पेश करेगा। इसकी 906 मीटर की विशाल लंबाई और आकर्षक डिज़ाइन इसे एक विशेष सिग्नेचर ब्रिज बनाएगा जो दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पुल को बनाने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली विशेष केबलें सीधे यूरोप से मंगाई गई हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुल न केवल टिकाऊ हो बल्कि हर मौसम और हर तरह के दबाव को आसानी से झेल सके। इस पुल की सबसे बड़ी खूबी इसकी भूकंप रोधी तकनीक है। उन्नत इंजीनियरिंग से निर्मित यह पुल भूकंप के झटकों को भी आसानी से सह सकता है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद सुरक्षित बनाता है। अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों को भूकंप के दौरान पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस पुल में सिर्फ मजबूती ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। पुल में एक आधुनिक हेल्थ मॉनिटर सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा जल स्तर बढ़ने की स्थिति में पुल को संभावित खतरे से बचाने के लिए एक विशेष प्रणाली भी स्थापित की गई है जो अधिकारियों को तुरंत अलर्ट कर देगी। पुल के निर्माण में इस्तेमाल हुए सरियों और अन्य सामग्री में किसी भी तरह के बदलाव की निगरानी के लिए विशेष सेंसर लगाए गए हैं, जिसका डेटा लगातार एकत्र किया जाएगा। समय और दूरी वर्तमान में डूंगरपुर के चीखली से बांसवाड़ा के आनंदपुरी पहुंचने में लगभग 4 घंटे का लंबा समय लगता है, लेकिन हैंगिंग ब्रिज के खुलने के बाद यह दूरी महज 30 मिनट में सिमट जाएगी। यह समय की बचत न केवल स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि व्यापार और पर्यटन के लिए भी नए रास्ते खोलेगी। आनंदपुरी से थोड़ी ही दूरी पर गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में यह हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर से गुजरात जाने का सबसे तेज और सुगम रास्ता साबित होगा। यह दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। यह पुल सिर्फ 2 जिलों को ही नहीं जोड़ेगा बल्कि पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को पंख लगाएगा। माही, अनास और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। व्यापारियों के लिए भी अपने कारोबार को विस्तार देने की राह आसान होगी। हाईटेक तकनीक से बन रहा यह पुल अब अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह परियोजना न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है बल्कि यह क्षेत्र के विकास और समृद्धि का भी प्रतीक बनेगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि तरक्की और आसान जिंदगी की एक नई उम्मीद है। जिले के चीखली आनंदपुरी रोड पर माही नदी पर नवीनतम तकनीक पर आधारित केबल संचालित पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 134 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये पुल भूकंपरोधी नवीनतम तकनीक से लैस है और इस पुल की संरचना को मॉनिटरिंग हेतु आधुनिक
स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटर लगाया जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 1906 मीटर है और इसमें सेंसर लगाए जाएंगे जिससे इस पुल में जो सरिया लगा हुआ है उसके कोरोजन की स्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें जो लोड के कारण मोमेंट होगा उसकी भी मॉनिटरिंग वो सेंसर करते रहेंगे और इंटरनेट से वहाँ ऑफिस में पता लगता रहेगा। सर ये कब तक चालू हो जाएगा? ये सर 15-20 दिनों में ट्रैफिक हेतु चालू हो जाएगा। सर इसको बड़ा लंबा समय हो गया, इसको 2 साल का पीरियड दिया गया था और अभी करीब करीब 9 साल इंतजार करना पड़ा लोगों को। सर इसमें बीच में कुछ डिजाइन चेंज होने के कारण थोड़ा डिले हो गया था और ज़मीन मिलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब हम इसी महीने में चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर 906 मीटर लंबा संगमेश्वर पुल जो कि केबल स्टे की तकनीक से बनाया जा रहा है, इसके अंदर हमारा 576 मीटर का जो है केबल स्टे वाला अरेंजमेंट है, जिसके अंदर स्पैन जो है 144 मीटर का एक स्पैन है जिसमें 3 स्पैन जुड़े हुए हैं। और ये जो तकनीक है ये सबसे पहले बॉम्बे वर्ली सी लिंक में बनी थी। अब इंडिया के अंदर भी इस तकनीक के अंदर काफ़ी निर्माण हो रहा है और ये राजस्थान सरकार का पहला ब्रिज है जो केबल स्टे से बन रहा है। इसका लाभ ये है, एक तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज़िले को आपस में जोड़ देगा और लोगों को कम से कम इसमें 40-45 किलोमीटर का कम रास्ता तय करना पड़ेगा। अभी जो है इस पुल के बनने से पहले लोग नाव से ही आर पार जाते थे, लेकिन उनको जाने में जब फ्लड आ जाता था इसमें माही और अलकांस रिवर में तो काफ़ी समस्याएं आती थी। और अब वो क्या है, लोगों को कनेक्शन मिल गया है, गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। और आसपास के एरियो में एक्चुअल के ये ब्रिज वैसे भी एक सिग्नेचर टाइप ब्रिज है जिसको दूर दूर से लोग वैसे भी देखने के लिए, आउटिंग पॉइंट के लिए भी आ रहे हैं। और इस ब्रिज की कुल लंबाई 906 मीटर है और 1 किलोमीटर का इसके साथ में अप्रोच रोड बनाया गया है। और इस ब्रिज के अंदर जो केबल्स हैं वो अपना यूरोप से मंगाई गई हैं और इस ब्रिज के अंदर फ्यूचर में इसको मॉनिटर करने के लिए इसमें कुछ स्पेशल तरह के इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं, जिसमें कि जैसे ही कोई भारी वाहन इसके ऊपर से जाएगा तो सेंसर के माध्यम से उसकी रीडिंग सिमरवाड़ा डिवीजन के अंदर नोट हो जाएगी। और अगर कोई तीव्र गति से भूकंप आता है तो ये उसकी रीडिंग को भी नोट कर सकता है। और इसके अलावा इसके ब्रिज के अंदर क्या मूवमेंट्स होने वाली हैं उसके लिए भी सेंसर लगाए गए हैं जो अपना इंटरनेट के माध्यम से सारा डाटा देके इस ब्रिज की पूरी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी जिसके माध्यम से। और अपना ये बहुत